नमस्ते दोस्तों, गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इन खूबसूरत फूलों को देखिए, ये आपसे नमस्कार कर रहे हैं। मेरे गार्डन के ये देसी गुलाब के पौधे हैं। इस समय देसी या हाइब्रिड सभी फूलों का मौसम है गुलाब के। तो लेकिन मैं आज इनके बारे में बात नहीं करूँगी। ये तो मैंने इनको दिखाया है कि ये सब आपका वेलकम कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। कुछ सजेशन दीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, कमेंट करके कुछ तो कहिए दोस्तों। अच्छा लगता है जब आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ गार्डनिंग के काम। और हमेशा तो मैं खाद या फिर क्या और सब चीज़ों के बारे में के अलावा भी कुछ और भी बात करनी चाहिए जो कि गार्डन में हम लोग करते हैं डेली के वर्क। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करूँगी, मैंने गार्डन में क्या क्या काम किया है। तो मुझे धनिया के बीज लगाने थे एक छोटे से पॉट में, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो देखें, धूप निकली थी तो मैंने ये सफाई कर ली गार्डन की। और इन जो थर्माकोल के बॉक्स थे इसमें मैंने लहसुन लगाया था, तो उसको निकाल दिया है। सिर्फ पत्तियों के लिए मैंने लगाया था, तो यूज़ हो गया, तो अब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो मैंने उसको निकाल करके उसकी मिट्टी सुखा ली। और ये देखें गुलदाउदी के फूल, अब ये जब बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है इनका ना तो इस तरह से लटक जाते हैं और कुछ इस तरह से काले काले कीड़े भी इसमें हो रहे हैं। तो इस तरह से अपने पौधों का ध्यान रखें। अगर ये काले जो कीड़े हो जाते हैं तो ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मुझे भी इसमें नीम ऑयल स्प्रे करना है। तो वही मैं आज आपके साथ बोल रही हूँ कि आप अपने पौधों का ध्यान देते रहें, नहीं तो इतने प्यार से हम लोग जो पौधे लगाए रहते हैं ना वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरे गार्डन के कुछ ही पौधे हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा पौधे रखती हूँ और क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर यहाँ पे आते हैं और ये सभी पौधे तोड़ देते हैं। तो ये देखिए, अभी मुझे ग्रिल पे भी कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगाने हैं, अभी ये नया बना है। तो इस तरह से थर्माकोल के बॉक्स में भी आप आसानी से कोई भी जो हल्की रूट वाले पौधे होते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो ड्रेनेज होल था उस पर कुछ मोजे पुराने थे उनके टुकड़े डाल दिए और ये जो गार्डन की सफाई करने के बाद ये जो पत्तियाँ सूखी चीज़ें थीं सब मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखें, ये फ्लावर है जो मैंने नर्सरी से लिया था और इसको सीधे मेरे पास राइस हस्क पड़ी थी तो मैंने उसी में लगा दिया था। राइस हस्क कोकोपीट की तरह काम करता है। जो आपकी मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, एयरी हो जाती है। और ये राइस हस्क धीमे धीमे जो मिट्टी में पड़ के ही रह के ही खाद बन जाते हैं। तो वो हमारी मिट्टी जो होती है पौधों की बहुत ही रिच हो जाती है, बहुत पौष्टिक हो जाता है। ये देखें, इस तरह से अब मुझे इसको थोड़े बड़े गमले में लगाने हैं तो निकाल लूँगी। और इस तरह से जो हल्की सॉइल होती है ना उसमें रूट्स की देखें कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल वाला पौधा है, बहुत ही सस्ते में मिला था। और ये जो आप नर्सरी बैग ले आते हैं ना, नर्सरी के पौधे ले आते हैं, तो ये इस तरह से ग्रो बैग फेंका ना करें, पॉली बैग जो होते हैं। इन सभी को मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसमें थोड़ा मैंने जो किचन वेस्ट से जो मिट्टियों की ये देखें, ये किचन वेस्ट से तैयार खाद है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और मैंने एक एरिया बनाया है जहाँ पे मैं ऐसे ही सब्जियों के छिलके डालती जाती हूँ और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी। बैकयार्ड गार्डन में मेरे यहाँ जगह है तो वहाँ पे मैंने ईंटे की क्यारी बना दी है और उसके बाद सारे छिलके और कुछ मिट्टी जो होती है उसको डालती जाती हूँ तो धीमे धीमे खाद बन जाता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। और ये कुछ मिट्टी मैं इसको छान लूँगी इस तरह से। देखें, ये बेकार हो गया है, राशन चालने का काम करता है, गेहूँ चावल और इन सबको। तो ये लोहे का है तो ये टूट गया, ख़राब हो गया, तो मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से मिट्टी चालने में करती हूँ। इस तरह से मिट्टियों को छान लेंगे ना तो जितने भी ऊपर के बड़े कंकड़ होंगे तो जैसे किसी गमले के नीचे भी आप डाल सकते हैं। और ये सॉइल जो तैयार हुई है इतनी लाइट वेट है, इतनी हेल्दी है कि आपकी कोई भी, जैसे आप कोई बीज लगा रहे हैं, कोई नया पौधा है कटिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से छान करके देखें, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है, ये बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है।
और धनिए के मैं बीज इसी में लगाऊंगी, थर्माकोल के बॉक्स में 2 बॉक्स है तो उसी में लगा लूँगी मैं। वैसे तो धनिया मार्केट में सब्ज़ी के साथ बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो आप जैसे कभी सब्ज़ी में डालना है या कोई गेस्ट आ गया, चटनी बनानी है कुछ भी, तो इस तरह से आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये थर्माकोल के बॉक्स है तो मैंने इसी में लगा दी। इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि मेरा गार्लिक इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ किया था। मुझे हरे लहसुन की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं अपना टेरेस से लेते आती थी। और कोई भी सब्जियां जो होती हैं ना वो छत पे ही लगाएं अगर आपके पास, क्योंकि फूलों वाले पौधे या सब्जियों वाले कोई भी सब्जी होती है उनको धूप पूरी तरह से चाहिए। तो ये देखें बहुत ही हल्की मिट्टी तैयार होगी, हल्के हाथों से मैंने ऊपर डाल दिया है और इसमें जो भी वो निकलेगा वो बहुत ही अच्छा निकलेगा, पौधा तैयार होगा। तो इस तरह से आप धनिया आप घर पे आसानी से लगा सकते हैं। इसके ऊपर हल्के हल्के से मिट्टी डाल देंगे इस तरह से, देखें। और ये बहुत ही लाइट मिट्टी है, मिट्टी को इस तरह से छान लें तो बहुत ही हल्की हो जाती है। अगर आप हैंगिंग प्लांटर में लगा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही लाइट वेट है। और ये कुछ गर्मियों के फूलों वाले पौधे हैं तो उसको भी मैं अब लगा लूँगी क्योंकि अब इनका भी सीज़न आने वाला है। इन सभी के लिए बहुत ही जो होता है मिट्टी हल्की होनी चाहिए जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं और ये किसी भी छोटे पॉट में बहुत आसानी से लग जाता है। ये है पर्सलिन का प्लांट और पर्सलिन कई कलर के होते हैं और गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है ये, जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप 1.5 से 2 इंच की कटिंग भी ले आएंगे कहीं से ना तो उसके अपने यहाँ घर में लगा लीजिए, उसके बाद उसी से कटिंग कर करके लगा के बहुत सारा पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये काम किया है और इसको हल्का सा पानी दे दूँगी क्योंकि ड्रेनेज होल और जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है तो ये जो है ख़राब नहीं होगा। और इधर ये देखें गुलदाउदी में कितनी अच्छी ग्रोथ किया है, इतनी खूबसूरत फूल हैं दोस्तों। इन सबों का ध्यान दें। कोई भी फूल ख़राब हो रहे हो तो उनको फेंकें ना, उनको इकट्ठा करके सुखा लें या फिर आप जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें डाल दें। किचन की बहुत सारी चीज़ें छिलके होते हैं, वो गार्डन के जितने भी हम लोग साफ़ सफाई पत्ते होते हैं उन सबको फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हल्का सा सुखा लें या फिर किसी पॉट में रख दें, नीचे नीचे ऊपर से मिट्टी डाल दें और उसके बाद उसमें पौधे लगा दें तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे और नीचे नीचे वो कंपोस्ट हो जाएगी, बन जाएगी। और ये कटिंग से लगा हुआ मेरा गुलदाउदी है, बहुत सारी मैंने कटिंग लगा कर तैयार कर ली है। तो आप भी अगर आपके इस समय भी गुलदाउदी की कटिंग जो बहुत सारे हो गए होंगे उनको लगा लीजिए तो अगले साल के लिए आपके पास हो जाएंगी। ये देखिए एक मेरा पौधा चल रहा है कि इतना बड़ा हो गया है और ये एक ग्रो बैग में लगा हुआ है जिसमें मैंने चंपा का पौधा भी लगाया हुआ है, उसी में एक निकला हुआ है तो इसके बीज बन रहे हैं तो इसीलिए मैंने छोड़ा हुआ और इसकी पत्तियों को मैंने तोड़ करके थोड़ा साग बना लिया है। तो दोस्तों ये इस तरह से गार्डन में हमारे रोज़ कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें दोस्तों। और ये ऑर्गेनिक जो चौलाई है इसको ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद। अगर हम लोग घर में गमलों में लगाते हैं बहुत आसानी से उग भी जाता है ये। ओके दोस्तों, बाय बाय।